गणेशाय नमः। श्री ऋषभ अवतार की कथा। महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। भक्त वत्सल भगवान उनके विशुद्ध भाव से संतुष्ट होकर यज्ञ में प्रकट हुए। सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की पूजा की और ऋषियों ने उनकी स्तुति कर ये वर मांगा कि हमारे यजमान ये राजऋषि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। आप इनके मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान बोले, मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विजकुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से आग्निद्र नंदन नाभि के यहाँ आकर अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और यथा समय महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऊर्ध्व रेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। सभी श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त होने के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ रखा। राजा नाभि ने यह देखा कि ऋषभ देव प्राणी मात्र को अत्यंत प्रिय लगते हैं और राज कार्य संभालने योग्य भी हो गए हैं। तब उन्होंने इन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त कर दिया और स्वयं पत्नी मेरु देवी के सहित बद्री के आश्रम चले गए और वहां भगवान की आराधना करते हुए भगवत स्वरूप में लीन हो गए। भगवान ऋषभ देव सर्वधर्म विज्ञाता होकर भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दान आदि नीति के अनुसार पुत्रवत प्रजा का पालन करते थे। एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश इनके राज्य में वर्षा नहीं की, तो योगेश्वर भगवान ऋषभ ने अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाभ खंड में खूब जल बरसाया। उन्होंने लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया और उनके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में से भरत सबसे बड़े थे और थे बड़े भगवत भक्त। श्री ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंसोचित शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। निरंतर परमानंद का अनुभव करते हुए दिगंबर रूप से इतस्ततः भ्रमण करते हुए भगवान ऋषभ देव का शरीर कुट काचल के वनों में घूमते हुए प्रबल दावाग्नि की लाल लाल लपेटों में लीन हो गया। इस प्रकार श्री ऋषभ अवतार की कथा संपूर्ण हुई। धन्यवाद।